अब हम आते हैं, हमारा जो दूसरा है निरपेक्ष आदेश। निरपेक्ष आदेश ये उच्चतम नैतिक आदेश हैं। ये आदेश मनुष्य को किसी भी कर्म के प्रति किसी उद्देश्य की पूर्ति का साधन न होकर अपने आप में इन्हें शुभ माना जाता है। निरपेक्ष आदेश वह है जो कर्म को किसी अन्य उद्देश्य की पूर्ति का साधन मात्र न मानकर अपने आप में शुभ माना जाता है। निरपेक्ष आदेश मनुष्य की भावनाओं तथा इच्छाओं पर निर्भर नहीं होता तथा इसका मनुष्य के कर्मों के परिणामों से भी कोई संबंध नहीं होता। तीसरा, निरपेक्ष आदेश नैतिक नियम को स्वतः साध्य मानकर मनुष्य को इसका पालन करने हेतु बाध्य करता है। ये आदेश सार्वभौमिक माने जाते हैं तथा उच्चतम नैतिक नियम भी माने जाते हैं। ऐसे किसी नियम के अनुसार आचरण न करो जिसे तुम सार्वभौमिक नियम के रूप में स्वीकार करने का संकल्प ना कर सको। कांट कहते हैं कि ऐसे किसी नियम के अनुसार हमें आचरण नहीं करना चाहिए जिसे हम सार्वभौमिक नियम के रूप में स्वीकार करने का संकल्प ना कर सके। अतः सार्वभौमिकता निरपेक्ष आदेश की प्रथम और अनिवार्य शर्त है, जिसके अभाव में इसे नैतिक आदेश के रूप में नहीं माना जा सकता। निरपेक्ष आदेश सार्वभौमिक होने के साथ साथ परिणाम निरपेक्ष भी होता है। कांट के अनुसार निरपेक्ष आदेश के अनुसार केवल ऐसे नियम ही नैतिक नियम माने जा सकते हैं जो परिणाम पर आधारित नहीं हैं और जो समान परिस्थितियों में सभी मनुष्यों पर समान रूप से लागू किए जा सकते हैं। ठीक है ना। तो निरपेक्ष आदेश वे आदेश हैं जो समान परिस्थितियों में सभी व्यक्तियों पर समान रूप से लागू किए जा सके, जो कि परिणाम निरपेक्ष होते हैं, अर्थात ये सार्वभौमिक भी होते हैं और परिणाम निरपेक्ष होते हैं। कांट जो है आगे इस निरपेक्ष आदेश के 4 उदाहरण देते हैं कि कौन कौन से निरपेक्ष आदेश स्वीकार किए गए हैं। पहला है वचन भंग न करना। यह एक सार्वभौमिक नियम है एवं किसी भी परिस्थिति या कठिनाई में वचन भंग करना अनैतिक है। इस प्रकार कांट के अनुसार वचन का पालन किसी भी प्रकार का लाभ प्राप्त करने के लिए नहीं अपितु सार्वभौमिक नियम तथा उसे कर्तव्य मानकर करना चाहिए। दूसरा उदाहरण, आत्महत्या को भी कांट अनैतिक मानते हैं क्योंकि इसे भी सार्वभौमिक नियम नहीं बनाया जा सकता। इसी आधार पर कांट ने आत्महत्या को अनैतिक और अपने प्रति पूर्णबंधी कर्तव्य के विरुद्ध माना है। तीसरा उदाहरण जो है कांट नैतिक आदेश जो है निरपेक्ष आदेश उसके लिए देते हैं, वो है शारीरिक और मानसिक क्षमताओं का विकास न करना भी कांट के विचार में अनैतिक है, क्योंकि बौद्धिक प्राणी होने के नाते मनुष्य इन क्षमताओं के विकास के प्रति उदासीन नहीं हो सकता। अतः यह अपने प्रति अपूर्णबंधी कर्तव्य के विरुद्ध होगा। चौथा उदाहरण, आपातकाल में दूसरों की सहायता न करना भी अनैतिक तथा दूसरों के प्रति अपने अपूर्णबंधी कर्तव्य के विरुद्ध है। इस प्रकार उपयुक्त 4 उदाहरणों द्वारा कांट ने यह प्रमाणित करने का प्रयास किया है कि अनैतिक आचरण को सार्वभौमिक नहीं बनाया जा सकता। अतः नैतिकता के सर्वोच्च नियम निरपेक्ष आदेश के विरुद्ध हैं। अब हम चर्चा करेंगे जो है इनके आदेशों के विरुद्ध क्या क्या आलोचनाएं विद्वानों ने की है। तो आलोचना जो है पहली, बेंथम कांट द्वारा निरपेक्ष आदेश को स्पष्ट करने के लिए दिए गए उदाहरणों की आलोचना करते हुए कहते हैं कि किसी भी परिस्थिति में पूर्णबंधी कर्तव्यों का कोई अपवाद नहीं हो सकता। अतः बेंथम कांट के इस कथन को त्रुटिपूर्ण मानते हैं, अर्थात कांट के अनुसार किसी अन्य कर्तव्य के लिए परित्याग नहीं किया जा सकता। जैसा कि प्लेटो ने कहा था, अपने वचन के अनुसार किसी ऐसे व्यक्ति को हथियार लौटाना हमारा कर्तव्य नहीं जो अब पागल या हत्यारा बन चुका है। वस्तुतः कांट के इस मत को स्वीकार करना कठिन है कि इसका अपवाद नहीं हो सकता। दूसरी आलोचना, बेंथम दूसरी आलोचना में कहते हैं कि कांट का दूसरा उदाहरण आत्महत्या को सार्वभौमिक नहीं बनाया जा सकता की भी आलोचना करते हैं।
पेटन के अनुसार आत्महत्या करना दुखी जीवन बिताने की अपेक्षा आत्महत्या को श्रेष्ठ मानता है। इस प्रकार इस नियम का अपवाद संभव है। तीसरी आलोचना शोपेनहावर के अनुसार पीड़ित मनुष्यों की सहायता न करने वाले व्यक्ति के आचरण के विरुद्ध कांट ने जो तर्क दिया है वह स्वार्थमूलक होने के कारण स्वयं नैतिक सिद्धांत के विरुद्ध है। इस प्रकार कांट का जो निरपेक्ष आदेश का सिद्धांत है बड़ा महत्वपूर्ण होते हुए भी आलोचनाओं से नहीं बच पाया, लेकिन नैतिकता के क्षेत्र में कांट के ये आदेश बड़े ही मील के पत्थर साबित हुए और नैतिक नियमों की स्थापना में कांट के इन आदेशों की बड़ी भूमिका है। तो हमें बड़े ही ध्यान से इनको तैयार करना है। निरपेक्ष आदेश के रूप में एक बड़ा क्वेश्चन जो है अक्सर पूछा जाता है। कई बार सापेक्ष आदेश और निरपेक्ष आदेश में अंतर भी पूछ लिया जाता है। तो इसको आप पूरे ही प्रश्न को बड़े ध्यान से करें। धन्यवाद।